गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के लेसन 25 जिसका नाम है अंटार्कटिका। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की खोज कैसे हुई, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, अंटार्कटिका में कौन कौन से वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन मौजूद हैं। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ देखिए, दिस इज़ अ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और इसके एकदम बीच में, यहाँ सेंटर में साउथ पोल है और इस साउथ पोल के चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप फैला हुआ है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है और साउथ पोल जो है इसके एकदम सेंटर में है। अंटार्कटिका महाद्वीप 66 डिग्री 1.5 साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री साउथ पोल तक फैला हुआ है। ये एक सर्कल के शेप में है। ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका एरिया 1,33 लाख किलोमीटर है और अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर सदर्न ओशन स्थित है। इसकी अगर मेनलैंड की बात करें तो उसकी खोज लगभग 1820 में हुई थी, लेकिन इसकी जो है रियल खोज की शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई। कैप्टन कुक, जो कि साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहता था, उसने बताया कि जो सदर्न सी है वो पूरी तरह से सील और व्हेल से भरा हुआ है, इसलिए जो फिशरमैन थे वो इस कोल्ड कॉन्टिनेंट की ओर अट्रैक्ट हुए। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं वो यहाँ पर आते गए अपनी टीम के साथ, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो हैं यहाँ की जो आइस सीट है उसके नीचे दफन होके ख़त्म हो गए। हालांकि जो कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट थे ब्रिटिश नेवी के, वो यहाँ पर पहुँचने में सफल हुए। ही लेफ्ट फॉर अंटार्कटिका इन 1910 एंड विथ हिज टीम रीच साउथ पोल इन 1912। ये अंटार्कटिका के लिए 1910 में निकले और 1912 में यह साउथ पोल पर पहुँच गए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनसे पहले ही एक नॉर्वेजियन पीपुल्स जो ट्रैवलर थे, रोल्ड आमसेन, वो वहाँ पहुँच चुके थे। रोल्ड आमसेन अंटार्कटिका में 20 अक्टूबर 1911 को पहुँचे। जब स्कॉट यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर पहले से ही कोई पहुँच चुका है, तो उसके कारण वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुए। कुछ दशकों पहले से यहाँ पर हजारों एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के आ चुके हैं। इंडिया ने भी अपने साइंटिस्टों की टीम अंटार्कटिका में भेजी है ताकि अंटार्कटिका महाद्वीप की साइंटिफिक स्टडी की जा सके। इंडियन टीम ने यहाँ के सी में, समुद्र में एक सी माउंटेन की भी खोज की है। लैंड एंड द क्लाइमेट, भूमि और जलवायु। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विच रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पर चूँकि यह कॉन्टिनेंट साल भर सफ़ेद बर्फ़ की शीट से ढका रहता है, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अंटार्कटिका का 98% भाग हमेशा परमानेंट आइस से ढका हुआ रहता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर मोटी है। यह विश्व का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा और सुनसान लैंड मास है हमारी पृथ्वी पर। अंटार्कटिका का जो बहुत बड़ा भाग है वो ऊबड़ खाबड़ है और माउंटेनस है यानी पहाड़ी है, और क्वीन मोड रेंज अंटार्कटिका को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके जो वेस्टर्न पार्ट है उसको वडेला बोलते हैं
और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको रोज आइलैंड बोलते हैं। और इसका एल्सवर्थ माउंटेन का बिनसफ मैसिव जो है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है। अंटार्कटिका में बहुत सारे वॉल्केनो माउंटेन भी हैं, जिनमें माउंट एरबश यहाँ का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। अंटार्कटिका में लगभग 70 के करीब झीलें हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और वास्को लेक जो है अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सब ग्लेशियर लेक है, यानी ये बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। द आइस हैज असेंबल ऑन द कॉन्टिनेंट एज आइस शीट एंड आइस कैप। इस महाद्वीप पर जो बर्फ़ है वो आइस शीट और आइस कैप के रूप में मौजूद रहती है। अब देख लेते हैं ये आइस कैप और आइस शीट क्या होता है। तो पहले देखते हैं आइस कैप। एन एरिया ऑफ अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स विच इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस परमानेंटली। आइस कैप उसे कहते हैं जो कुछ किलोमीटर का एरिया जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है उसको हम आइस कैप कहते हैं। और आइस शीट एक बहुत बड़ा एरिया जो परमानेंटली बर्फ़ से ढका रहता है उसको हम आइस शीट कहते हैं। आइस शीट में जो बर्फ़ की मोटाई होती है वो काफ़ी अधिक होती है। आइसबर्ग, जब एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरता रहता है तब उसको हम आइसबर्ग कहते हैं। ये कम से कम 5 मीटर ऊपर समुद्र की सतह से रहता है। थिक फ्रोजन शीट ऑफ स्नो इज ऑलवेज ऑन द कॉन्टिनेंट, सो देयर इज एक्सट्रीम चिली कोल्ड हेयर एंड आइसी फास्ट विंड ब्लो। क्योंकि इस महाद्वीप पर हमेशा बर्फ़ मौजूद रहती है, इसके कारण यहाँ पर बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं बहती हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी शेवर है। दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे ठंडा इलाका है। द लोएस्ट टेम्परेचर हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट -85 to -90 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में यहाँ का न्यूनतम तापमान -85 डिग्री से -90 डिग्री तक होता है और गर्मियों में अधिकतम तापमान जो है -60 डिग्री होता है। द ईस्ट अंटार्कटिका विंग हाई इज द कोल्डर देन वेस्टर्न पार्ट। जो अंटार्कटिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो कोल्ड डिजर्ट है। अंटार्कटिका में गर्मियाँ नवंबर से फरवरी के बीच में पड़ती हैं। इस टाइम पर जो सूर्य है कभी भी अस्त नहीं होता है। इसके विपरीत सर्दियाँ जो हैं मई से अगस्त के बीच में पड़ती हैं और इस टाइम पर सूर्य कभी भी उगता नहीं है। साउथ पोल रीजन्स में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर साउथ लाइट दिखाई देती है। जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है वो एक रंग बिरंगी वाइट शाइनिंग लाइट होती है जो सोलर रेडिएशन के कारण दिखाई देती है। इसके कारण सर्दियों में रात के समय हल्की हल्की लाइट दिखाई देती है। वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति और वन्यजीव। द लैंड सरफेस इज मोस्टली बैरन एंड इज वेरी कोल्ड। यहाँ की जो भूमि है वो बंजर है और बहुत ठंडी है और सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर बहुत कम पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत थोड़ी ही वेजिटेशंस पाई जाती है। जितनी भी वनस्पति पाई जाती है वो गर्मियों के कुछ ही हफ्तों के लिए होती है। यहाँ पर लिचन, वाटर ग्रास और फंगस जो है वो पाई जाती है। यहाँ पर लिचन की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ द इंसेक्ट ऑन द लैंड आर मिनट इनवर्टेब्रेट बट seals, whale, but she is bountiful
पेंगुइन, ब्लू व्हेल्स, सील, अल्बाट्रॉस एंड क्रिल मछली जो है यहाँ पर प्रोमिनेंटली पाई जाती है। अंडर द इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यहाँ पर सील का, व्हेल मछली का, क्रिल मछली का और टूथ फिश का शिकार करने पर रोक लगी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत अधिक शिकार होने के कारण ये जो जीव हैं वो विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रिसोर्स के रूप में केवल क्रिल मछली ही डेवलप हो पाई है। क्रिल जो है एक बहुत छोटी मछली होती है जो लगभग 6 सेंटीमीटर बड़ी होती है और जिसका वजन 1 ग्राम से 105 ग्राम तक होता है। ये क्रिल जो है झुंड में रहती है, इसलिए ये व्हेल, सील और जो पेंगुइन और यहाँ जो चिड़िया पाई जाती हैं उनका भोजन है। क्रिल मछली से बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं, जैसे फिश मीट, क्रिल मीट पेस्ट जिसका यूज ब्रेड पर लगाने के लिए करते हैं। इसके अलावा क्रिल प्रोटीन। रिसोर्सेज, संसाधन, ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में बर्फ़ की चादर के नीचे मूल्यवान खनिज भंडार छिपे हैं। इनकी खोज लगातार जारी है। अब तक कोयले, लौह अयस्क, तांबे के थोड़े भंडारों का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग अभी नहीं हो सका है। अंटार्कटिका महाद्वीप आकार में बड़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से यह मानव जाति को लाभ नहीं दे सका है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया है। यहाँ विशेष प्रकार के स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं। ये आवास गृह यहाँ की कठोर जलवायु तथा भयंकर तूफानों का मुकाबला करने में समर्थ हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र, डिब्बेबंद खाद्य पदार्थ, स्टोव और विशेष प्रकार की मोटर गाड़ियाँ वायुयान द्वारा इस महाद्वीप के निरीक्षण केंद्रों में लाई जाती हैं। जैविकीय अध्ययन, बर्फ की चट्टानों के नीचे जीवन के अस्तित्व तथा खनिज संपदा की उपस्थिति की संभावनाओं को खोजने का प्रयास विशेष अनुसंधानों द्वारा शुरू किया है। इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक। यहाँ पर 1982 से 2006 की अवधि में भारतीय अभियान दल अनेक बार अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा में गए। भारत ने अंटार्कटिका में पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1982 में स्थापित किया। भारतीय दल ने अंटार्कटिका के रास्ते में एक समुद्री पर्वत भी खोजा जिसका नाम इंदिरा रखा गया। 1988 से 1989 में 8वें भारतीय दल ने दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर की दूरी पर मानव युक्त मैत्री केंद्र की स्थापना की। अंटार्कटिका अत्यंत ठंडा व वीरान महाद्वीप है। यहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस कठोर जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ मनुष्यों का स्थायी निवास नहीं है। कई देशों ने अपने शोध केंद्र बनाए हैं जिनमें शोध के समय पर लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।